बायकॉट बॉलीवुड। बॉलीवुड का बायकॉट एक मुहिम के रूप में कुछ दिन पूर्व चला था। बॉलीवुड क्या है? ये हॉलीवुड की नकल करके बनाया गया है। हिंदुस्तानी भाषा में इसे भारत का फिल्म उद्योग कहा जाता है। इसका बायकॉट अब क्यों शुरू हुआ? क्योंकि एक समय वो था जो जब हर फिल्मी कलाकार हमारे लिए बहुत ऊंचा स्थान रखता था। एक समय वो चल रहा था जब कहते थे ऊपर आका नीचे काका। चाहे राजेश खन्ना का दौर हो, अमिताभ बच्चन का दौर हो, लेकिन जो पैदा हुआ है वो युवा होगा और मृत्यु भी होगी। तो ऐसे ही आज के समय में जब हम इंटरनेट पर 24 घंटे रहने लगे तो हमने सबके घरों में घुस करके उनको अंदर से देख लिया है। और जब अंदर का विभत्स चेहरा किसी का किसी के सामने होता है, हकीकत सामने आती है, तो वह सम्मान जमीन पर गिर जाता है एकदम से। यही हुआ बॉलीवुड के साथ। यहाँ पर पहले लोगों ने देखा कि हर साधु संत का अपमान करना इसकी नियति बन गई थी। हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, मंदिर का पुजारी, जो भी होता था सब भ्रष्ट ही दिखाई देते थे। और दूसरे जो पंथ वाले लोग थे उनको अच्छा दिखाया जाता था। अपना हीरो खाता भारत की है, गुड़ अमेरिका के, इंग्लैंड के, पाश्चात्य सभ्यता के गाता है। हम उसको पसंद करते थे। लेकिन जब आज के युग में हम इंटरनेट के ज़माने में आए हैं तो वह महत्ता नहीं रह गई है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों हजारों लड़के लड़कियां जो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनने के लिए आते रहे हैं, उनका जमकर शोषण बॉलीवुड करता रहा है। तो इसके जो कर्तव्य हैं वे अच्छे नहीं रहे हैं। यहाँ सब छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ ही सदैव चला है। और जब हम इस हकीकत को जान गए हैं तो बायकॉट बॉलीवुड। आइए जानते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। जहाँ पर अन्यायी लोगों की भीड़ होती है वहाँ दो चार महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो अच्छाई लिए होते हैं। गुलशन कुमार भी इन्हीं में से एक थे। वे दरियागंज, दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस की दुकान चलाते थे। कोई मिलावट नहीं करते थे, साफ सुथरा सब कुछ दिखाई देता था। ऐसी उनकी दुकान की जो मशीन थी जूस वाली वो थी। लोगों का विश्वास बढ़ता गया। कम पैसे में जूस बिना मिलावट वाला मिल रहा था उनको, तो उनकी दुकान पर धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। गुलशन कुमार प्रारंभ से ही भारतीय परंपरा, भारतीयता के रंग में रंगे हुए थे। अब उन्होंने अपनी दुकान पर एक टेप रिकॉर्ड रख लिया जिसमें गाने बजाने लगे। लेकिन उन गानों को लोग सुनने से अच्छा नहीं मानते थे, टोक देते थे, क्योंकि कहते थे बेटा सुबह सुबह भगवान के भजन लगाओ, वो सुनेंगे। गुलशन कुमार ने लोगों की इस भावना को समझा और उनकी दुकान पर इतने लोगों की भीड़ लगने लगी कि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया
और सारा पैसा लगा करके उन्होंने सुपर कैसेट्स नाम से नोएडा में एक कैसेट बनाने की कंपनी खोल ली, जहां पर माता रानी के भजन, हनुमान चालीसा, शिव महिमा, शिव के भजन, पौराणिक कथाएं, माता की चौकी, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे भजन बनाने लगे। नए नए कलाकारों को उन्होंने जुटाया, नए लोगों को कम पैसे में वे अवसर देते थे और उनको कलाकार के रूप में स्थापित कर देते थे। उनका यह कार्य भी बहुत अच्छा चलने लगा था। उसका कारण था कि उन्होंने सोचा कि पेट और कान की यदि तुलना की जाए तो पेट की भूख बड़ी होती है। जब तक हम भूखे रहेंगे तब तक सुनेंगे नहीं, भूखे भजन न होए गोपाला। तो उन्होंने उस समय जो एक कैसेट की कीमत 20 या 25 रुपये होती थी और एक मजदूर जब दिन भर मजदूरी करता था तो वो 20-25 रुपये ही कमा पाता था। उन्होंने सोचा एक दिन की पूरी मजदूरी लगा करके एक कैसेट कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि भूख पहले है। तब उन्होंने एक कैसेट का मूल्य 10 रुपया रखा। सुपर कैसेट्स बहुत अधिक आगे बढ़ गई। उनकी बनाई कैसेटें बहुत अच्छी बिक्री होने लगी। लोगों ने 10-10 रुपये में खरीदा और पूरे भारत का गरीब वर्ग उनकी कैसेटों का मुरीद बन गया। जो भी पैसा आया गुलशन कुमार के पास, उसको उन्होंने अपने ऊपर नहीं लगाया, बल्कि समाज के लिए बहुत से काम किए। गरीब कन्याओं का विवाह कराना हो, गरीबों की आंखें बनवानी हो, भंडारा करवाना हो, रक्तदान करवाना हो, यह सब कार्य उन्होंने एक साथ शुरू किए गरीबों के लिए। बहुत कम लाभ लेते थे, लेकिन बिक्री इतनी ज़्यादा थी, फिर भी उनके पास बहुत पैसा आ जाता था। तब उन्होंने देखा कि 1935 में जो बिड़ला जी ने दिल्ली में मंदिर बनाया है बड़ा, उसके अलावा दिल्ली वासियों के लिए कोई मंदिर भव्य नहीं है। तो उन्होंने 20 से 25 मंदिर दिल्ली में बनवाए, बंबई में मंदिर बनवाए, बंगलौर में बनाए, चेन्नई में बनवाए। हर जगह गुलशन कुमार ने मंदिरों की स्थापना की। सामाजिक कार्यों में वे बहुत अधिक पैसा देते थे। एक बार वे इंडिया गेट के पास जा रहे थे कि उन्हें एक तोते वाला मिला जो 25-30 तोतों को कैद करके लिए जा रहा था। गुलशन कुमार ने उसको रोक करके पूछा कि इन्हें कैद क्यों किए हो? ये तो खुले आसमान में उड़ने के लिए बनाए गए हैं। तब उसने कहा कि मेरा तो यही धंधा है, इसी से मेरे बच्चे पलते हैं। गुलशन कुमार ने सारे तोते खरीद लिए और पिंजड़ों को खोल करके आकाश में उड़ा दिए और उसको पैसा दे दिया। सारे तोतों का मूल्य एक साथ देते हुए कहा कि नोएडा में मेरी कैसेट की फैक्ट्री है, सुपर कैसेट नाम से, कल से वहां आ जाना, काम करना, बच्चों का पेट पालना। गुलशन कुमार जी ने इस प्रकार जो भी उनके पास पैसा आता था उसको वे दान कर देते थे, गरीबों की सहायता करते थे। फलता हुआ गरीबों के हीरो बन गए। प्रायः बड़े बड़े शहरों में सड़कों पर पशु पक्षी गाड़ियों से कुचल जाते हैं, उनके छत शव सड़क पर पड़े मिलते हैं। इसके लिए गुलशन कुमार जब भी चलते थे तो उनकी गाड़ी की डिग्गी में एक तसला और एक फावड़ा रहता था। जहाँ भी देखते थे कि किसी पक्षी या पशु की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उसको वे उठा करके जमीन में उसका अंतिम संस्कार करते थे
क्योंकि वे कहते थे कि हर जीव में आत्मा है, पता नहीं मुझे भी कभी इन जीवों के रूप में जन्म लेना पड़े। कितने अच्छे विचार थे। जैसे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार भी अपने पिता दशरथ के अंतिम संस्कार की तरह किया था। गुलशन कुमार बंबई आ गए, फिल्में बनाने लगे, एल्बम निकालने लगे। उनकी कैसेटें अब भी आधी कीमत पर मिलती थी। जय माता दी लिखा होता था उनमें। अब उनका यह सुपर कैसेट्स टी सीरीज नाम से विख्यात हुआ। टी सीरीज कैसेट कंपनी गुलशन कुमार की बन गई। लेकिन जब बॉलीवुड में गुलशन कुमार चमकने लगे, यह बॉलीवुड के आकाओं को हजम नहीं हुआ, क्योंकि बॉलीवुड का रिमोट तो दुबई और कराची में बैठे अंडरवर्ल्ड के पास है। डी कंपनी दाऊद इब्राहिम जो चाहते थे बॉलीवुड में करवाते थे, जिस हीरो को चाहते थे अपने यहां नचवाते थे। अबू सलेम ने उनसे कहा कि 1 करोड़ रुपया दो। उन्होंने एक बार दे दिया, लेकिन कहा कि अब नहीं देंगे। दोबारा फिर पैसा मांगा गया, गुलशन कुमार ने देने से मना कर दिया। अबू सलेम इससे इतना क्रोधित हो गया कि इन्हीं के शिष्य जिसको नदीम श्रवण को इन्होंने आगे बढ़ाया, उनसे मिलकर के कहा जाता है ऐसा कि गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। और 1997 में प्रातः 10:40 पर जब वे भगवान शिव के मंदिर जा रहे थे, उनको 17 गोलियां मारी गईं। और अबू सलेम ने यह भी कहा था कि मुझे गुलशन कुमार की चीखें सुनना है। तो उस समय मोबाइल चल गए थे, मोबाइल पर गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था अबू सलेम। तो एक व्यक्ति जिसने बॉलीवुड को बदलने का प्रयास किया, उसका यह हश्र हुआ। ज्ञान गंगा में आज बस इतने ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।